Good morning, dear students. Today I am going to start first chapter of the literature book The Portrait of a Lady, written by Khushbant Singh. So let's read about the lesson. The Portrait of a Lady gives us a picture of a human relationship in a joint family. जो ये चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इस चैप्टर में हमें क्या पता चलता है, ह्यूमन रिलेशनशिप यानी इंसान के बीच में जो परिवार में जो रिलेशंस होते हैं, रिश्ते होते हैं, उसके बारे में, एक जॉइंट फैमिली में एक दूसरे से किस तरह के रिश्ते होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हमें बताएंगे. It is a factual description, a realistic account of how the grandparents give all their time, attention and love to the ग्रांड चिल्ड्रन. यानी एक जॉइंट फैमिली में एक ग्रांड पेरेंट्स जो हैं, अपने जो दादा दादी होते हैं, वो अपने ग्रांड चिल्ड्रंस को, पोता पोतियों को किस तरह से अपना पूरा लव और अफेक्शन और अटेंशन यानी पूरा टाइम उन्हीं के साथ किस तरह से अपना स्पेंड करते हैं. द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथर्स ग्रांड मदर इज डीपली मूविंग विद अ टच ऑफ ह्यूमर एंड पोएट्री इन इट. इस चैप्टर में जो ये राइटर हैं खुशवंत सिंह, इन्होंने अपनी दादी के बारे में पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो किस तरह की थी और उनका उनके साथ रिलेशन कैसा था. किसका? खुशवंत सिंह का अपनी दादी के साथ किस तरह का रिलेशन था. शी वॉज सो ओल्ड दैट शी कुड नॉट बी ओल्डर. वो इतनी ओल्ड थी, काफ़ी ओल्ड एज में थी. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट शी वंस यूज टू प्ले गेम्स इन एज अ चाइल्ड. वो यानी मुश्किल से यकीन कर पाते थे कि उन्हें यकीन नहीं होता था कि वो उनके साथ कैसे खेलती हैं, यानी उनके बच्चों के साथ खेलती थी, किस तरह से खेल पाती होंगी. एंड वॉज इवन यंग एंड मैरिड. और वो अपनी यंग एज में कैसी होंगी और जब उनकी मैरिज हुई होगी तो किस तरह की, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा ही खुशवंत सिंह ने अपनी दादी को ओल्ड एज में ही देखा था. शी सीम्स टू हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग ओल्डर. अब वो इतनी ओल्ड थी कि आगे उससे ज़्यादा ओल्ड उन्होंने कभी देखी ही नहीं. इन द ब्लेज शी वॉज लेफ्ट अलोन विद हर लिटिल ग्रैंडसन. गांव में वो अपने पोते के साथ अकेली रहती थी. यानी जो राइटर खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे वो सिटी में रहते थे और वो अपनी दादी के साथ अकेले गांव में रहते थे. शी वॉज रिलीजियस माइंडेड. वो बड़े ही धार्मिक विचार की थी, रिलीजन्स को फॉलो करने वाली. शी वॉज ऑल द टाइम टेलिंग द बीट्स ऑफ रोसरी. हमेशा वो क्या करती थी, माला, जो माला होती है एक मोती की माला, उसे घुमाती रहती थी और गॉड की प्रे करती थी. शी टुक द चाइल्ड टू टेम्पल स्कूल. वो बच्चों को कहाँ ले जाती थी एजुकेशन के लिए? टेम्पल स्कूल ले जाती थी, कि यानी जहाँ टेम्पल था उसी के पास में एक स्कूल था जहाँ को रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड होती थी, वहाँ ले जाती थी. इनसाइड शी रीड होली बुक्स. जहाँ पर बच्चों को होली बुक्स पढ़ाई जाती थी, रिलीजन के बारे में पढ़ाई करवाई जाती थी. वाइल टर्निंग होम शी फेड द ब्लेज डॉग्स. जो वो घर पर वापस आती थी, यानी मंदिर से वापस आती थी या बच्चों को वहाँ स्कूल से लेके वापस आती थी, तो फिर क्या करती थी, जो गांव में जो डॉग्स घूमते रहते हैं स्ट्रीट्स में, गलियों में, उन्हें खाना खिलाती थी. इन द सिटी शी बिगेन टू फीड द स्पैरो. और सिटी में आगे चल के जब वो सिटी में शिफ्ट हो जाती हैं तो वहाँ पर क्या करती थी, वो चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी. बिकॉज शी गॉट अ सेपरेट रूम टू लिव एंड देयर वर नो डॉग्स. क्योंकि शहर में जाके, सिटी में जाके उनको एक सेपरेट रूम दे दिया जाता है जहाँ पर कि कोई डॉग वगैरह अंदर नहीं आते थे. तो वहाँ पर वो क्या करती थी, सिटी में जब बाद में पहुँच जाती हैं तो वहाँ पर स्पैरोज़ को, चिड़ियाओं को खाना देती थी. इन द लास्ट फेज, लास्ट चैप्टर, जब चैप्टर का लास्ट होता है उसमें, शी रिसीव द ऑथर्स वार्मली व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम अब्रॉड. और लास्ट में जब राइटर जो है खुशवंत सिंह अब्रॉड से वापस आते हैं, जहाँ विदेश से पढ़ाई करके, तो उनका वार्मली बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं. शी शैंग हिज होम कमिंग एंड बीट द ड्रम. जब वो आ जाते हैं राइटर फॉरेन से वापस पढ़ाई करके, तो वो उसके आने की खुशी में गाना गाती हैं, ड्रम बजाती हैं. और शी वॉज टेकन इल एंड शी डाइड. और वो उसके बाद में बीमार हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है. इवन द स्पैरो वेंट इन टू द मॉर्निंग एंड क्राउडेड अराउंड हर डेड.
लास्ट में देखते हैं कि जब उनकी डेथ हो जाती है तो एक चिड़िया जो जिनको वो खाना खिलाती थी वो भी उनकी डेड बॉडी के पास आती हैं, और वो डेड बॉडी सच वॉज दैट लेडी विद अ नोबल सोल। और वहाँ पर उनका जब तक उनकी डेड बॉडी को ले जाते हैं फ्यूनरल के लिए तब तक वहाँ रहती हैं, क्योंकि वो वाकई में एक नोबल सोल थी, बहुत अच्छी लेडी थी। सो लेट्स कम टू द चैप्टर। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी ग्रैंड मदर। अब राइटर क्या अपनी ग्रैंड मदर के बारे में यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। मेरी ग्रैंड मदर भी दूसरों की ग्रैंड यानी जैसी बाकी सबकी ग्रैंड मदर होती हैं उसी तरह से माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। वो भी एक ओल्ड लेडी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट। जब तक राइटर ने उन्हें देखा था 20 साल तक, वो हमेशा चेहरे पर झुर्रियों वाली एक ओल्ड लेडी थी। हमेशा से ही उन्होंने ओल्ड एज में ही उन्हें देखा था। दैट आई हैड नोन हर, पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड बी इवन हैड अ हस्बैंड। जब लोग गांव के लोग उन्हें बताते थे राइटर को कि अपनी यंग एज में बहुत ही ब्यूटीफुल थी और जब उनके हस्बैंड भी उनके साथ थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन राइटर को जो खुशवंत सिंह थे उन्हें यकीन नहीं होता था कि गांव के लोग सच कहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा ही अपनी दादी को ओल्ड एज में ही देखा था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। उसके ग्रैंडफादर का, खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर का जो एक फ़ोटो था वो मेंटल पीस के चिमनी के ऊपर जो एक टाण था उसके ऊपर, जो इसे बोलते हैं, उसके ऊपर लगाया हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन। उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी। एंड लॉज फिटिंग क्लॉथ्स। और ढीले ढाले से कपड़े पहन रखे थे। वाइल वियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड ही लुक्ड अ लीस्ट 100 year old। और बड़ी सी दाढ़ी होती है जो चेस्ट तक उनके फेस को भी कवर करके रखती है और ऐसा लगता था जैसे वो कोई 100 ईयर के बुजुर्ग पर्सन हो। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। इस तरह के पर्सन को उसने कभी नहीं सुना था कि ऐसे पर्सन्स के भी वाइफ और चिल्ड्रन होते हैं। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। सिर्फ ऐसा लगता था कि इतने ओल्ड पर्सन हैं, इनके तो बस बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी। जैसा कि मेरी सब लोग बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर यंग एज में बहुत ब्यूटीफुल और यंग थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ऐसा लगता था कि वो सोचते थे कि ये तो बहुत मजाक वाली बात है और उन्हें यकीन नहीं होता था। शी ऑफन टोल्ड अस। वो दादी उनकी कभी कभी उन्हें अक्सर कर बताया करती हैं ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो अपने बचपन में किस तरह के गेम्स खेलती थी उसके बारे में भी खुशवंत सिंह को और बाकी बच्चों को बताती थी। दैट सीम्स क्वाइट एब्सर्ड एंड undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us। और वो अपनी बहुत बचपन की कहानी और कुछ ऐसी स्टोरीज़ बताती रहती थी जो कि बच्चे और राइटर उन्हें इस तरह से ही, जैसे कि कोई रिलीजियस मोरल वाली कहानियाँ सुनाते हैं, उस तरह से ही सुनते रहते थे। प्रोफेट्स यूज टू टेल अस। और बाकी की रिलीजन से रिलेटेड और अपने बचपन से रिलेटेड जो भी स्टोरीज थी वो सुनाती रहती थी। सो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।